अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेटर आता हुआ दिखता है, हमारी फौज बीएसएफ पूरी कार्रवाई करती है उसको रोकने के लिए। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय में लगभग 3 महीने के लिए 50% के लगभग फोर्स वहां से विड्रॉन थी। 164 ऐसे विलेजेस हैं जो कि फेंस के पार हैं और बिल्कुल सीमा पर स्थित हैं, और उनमें से कई घर तो ऐसे हैं जिनके थ्रू सीमा पास होती है। सीमा प्रहरियों के पास में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि उनके आइडेंटिटी पेपर्स को वेरीफाई कर लिया जाए। मैं ममता बनर्जी साहिबा की इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से खारिज करता हूं। बीएसएफ अपना काम पूरी निष्ठा से कर रही है और वो कभी भी किसी भी इन्फिल्ट्रेटर को डेलिबरेटली अंदर आने के लिए एनकरेज नहीं करती, ना आने देती है। अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेटर आता हुआ दिखता है, हमारी फौज बीएसएफ पूरी कार्रवाई करती है उसको रोकने के लिए। इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के कई कारण दूसरे हैं। जैसा पहला कारण ये है कि कई दफा सीमाओं पर विजिल बहुत कमजोर हो जाती, खास तौर पे इलेक्शन के समय में। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन के समय में लगभग 3 महीने के लिए 50% के लगभग फोर्स वहां से विड्रॉन थी। इससे सीमा पर विजिल बहुत कमजोर हो जाती है और इन्फिल्ट्रेटर्स को सीमा पर गैप मिल जाते हैं जिससे कि वो अंदर आ सकें। इसके अलावा सीमा पर पूरे जो ईस्टर्न सेक्टर है 4000 किलोमीटर का, वहां पर 164 ऐसे विलेजेस हैं जो कि फेंस के पार हैं और बिल्कुल सीमा पर स्थित हैं, और उनमें से कई घर तो ऐसे हैं जिनके थ्रू सीमा पास होती है। तो ऐसे में बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो वहां पर आकर रहें और अपने उनके पास में नकली इंडियन आइडेंटिटी पेपर्स तैयार टाउट्स द्वारा करके दे दिए जाते हैं, और जब वो सीमा से फेंस से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो सीमा प्रहरियों के पास में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि उनके आइडेंटिटी पेपर्स को वेरीफाई कर लिया जाए। तो ये कुछ कारण होते हैं और इसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि सीमा प्रहरियों को आइडेंटिटी पेपर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी जेन्युइननेस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसा इक्विपमेंट दिया जाए जिससे कि वो बांग्लादेशी और भारतीय नेशनल्स की पहचान कर सकें और इलीगल एंट्री को रोक सकें।